हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वन शॉट रिविजन सीरीज जिसमें आज हम रिवाइज करने वाले हैं ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 नेचर ट्रेल क्लास 4th। और इस चैप्टर में हम जाने वाले हैं नेचर की सैर करने, राइट। और एग्जाम्स भी आपके इतने पास आ रहे हैं कि जल्दी जल्दी हमें सैर करनी पड़ेगी आज। और शुरू करते हैं इस चैप्टर को, नेचर ट्रेल, जिसमें हम जाने वाले हैं भाई एडवेंचर पे। ओके, पर कहाँ जाने वाले हैं, एडवेंचर कहाँ होने वाला है? हम जाने वाले हैं मध्य प्रदेश में एक खास जगह जो कि कुछ इधर पड़ती है। पर वो कौन सी जगह है? वो है बच्चा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। ओके, तो ये सारे के सारे आपकी तरह ही प्यारे प्यारे बच्चे अपने टीचर के साथ एकदम रेडी हो गए हैं पंचमढ़ी घूमने जाने के लिए। अब रास्ते में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। जैसे ही ये पहुंचे हैं वहां पंचमढ़ी, वैसे ही उन्होंने क्या देखा? फॉरेस्ट के एंट्रेंस में उन्होंने बहुत बड़े बड़े पेड़ देखे, बहुत सारी चिड़िया चहचहा रही थी, उनकी आवाज, वहां का मौसम, सब कुछ इतना अच्छा था कि बच्चे बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे। तभी उनको कौन मिला? उनको मिली आभा दीदी। और ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आभा दीदी कौन थी, उन्होंने क्या पढ़ाई की थी, उन्होंने कैसे मदद की। ओके, तो आभा दीदी ने सबका वेलकम किया, वेलकम टू पचमढ़ी। फिर टीचर ने कहा, जो टीचर उनके साथ आई थी, बच्चों को लेकर आई थी, टीचर ने उनको बताया कि ये है आभा दीदी। और आभा दीदी ने क्या किया है? आभा दीदी एक नेचर साइंटिस्ट है। कौन है आभा दीदी? एक नेचर साइंटिस्ट है जिन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में स्टडी किया है। और ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट एक्सप्लोर करने में हमारी हेल्प करेंगी, हमें गाइड करेंगी। पर आभा दीदी कौन है? एक नेचर साइंटिस्ट है। ओके, याद रखना। स्टूडेंट ने कहा, आभा दीदी क्या हमें वहां पे मंकी, डियर, स्नेक, ईगल, टाइगर ये सब रास्ते में देखने को मिलेंगे? आभा दीदी ने कहा, यही तो हमें देखना है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। पर जंगल में जाने से पहले बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। बहुत सारे सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो वो क्या है? सबसे पहला है कि प्लीज बी केयरफुल इन अ न्यू प्लेस। आप किसी भी नई जगह जाओ तो सबसे पहली चीज केयरफुल रहना है। प्लीज डू नॉट टीज एनिमल। एनिमल्स को टीज नहीं करना, मतलब चिढ़ाना नहीं है। ओके, प्लीज डू नॉट फीड एनिमल। एनिमल्स को खाना भी नहीं खिलाना है। डन। प्लीज डू नॉट डैमेज ट्री एंड फ्लावर्स। अब आप बोलोगे एनिमल्स को खाना क्यों नहीं खिला सकते? क्योंकि बच्चा उनकी डाइट पहले से फिक्स रहती है। अब हो सकता है आप उनको कुछ भी घर का या बाहर का खिलाओगे, वो एग्रेसिव भी हो सकता है, राइट। उनके लिए भी हार्मफुल हो सकता है, हमारे लिए भी हार्मफुल हो सकता है, इसलिए उनको फीड नहीं करना है। नाउ, डैमेज नहीं करना है ट्रीज एंड फ्लावर्स को। डू नॉट ब्रिंग पेट। अपने पेट को लेकर नहीं आना है। फायर आर्म मतलब पटाखे लेकर नहीं आना है। एनी काइंड ऑफ वीपन, कोई भी औजार हथियार लेकर नहीं आना है। ओके, प्लीज डू नॉट ब्रिंग पॉलिथिन बैग्स। पॉलिथिन बैग से क्या होगा? पॉल्यूशन होगा, इसलिए पॉलिथिन बैग्स भी लेकर नहीं आना है। प्लीज डू नॉट डैमेज पब्लिक यूटिलिटीज। को डैमेज नहीं करना है। प्लीज डू नॉट थ्रो एनी गार्बेज इन द फॉरेस्ट। कचरा नहीं फैलाना है जंगल में। ओके, डन है। आ जाओ फिर आगे चलते हैं। अगर आप तुम सीख गए हो कि जंगल में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो हम आगे चलेंगे, देखेंगे जंगल में हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो बच्चे तुरंत ही जीप पे कूद के बैठ गए और रास्ते में उनको बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिले। सबसे पहले उनको दिखा इंडियन जाइंट स्क्वेरल। जाइंट स्क्वेरल मतलब गिलहरी। आपने गिलहरी देखी होगी, आपके घर पे कैसी छोटी सी गिलहरी होती है और कुछ इस तरीके से, नहीं 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 ऐसी तो नहीं, ग्रेश ग्रेश से दिखती है, राइट। और छोटी सी होती है, इधर उधर फुदकती रहती है। लेकिन ये जो गिलहरी है इंडियन जाइंट स्क्वेरल, ये कैसी वाली गिलहरी है? बहुत बड़ी होती है, जाइंट, बड़ी, विशाल, रेड कलर्ड की होती है, रेड कलर्ड स्क्वेरल। फाउंड इन पंचमढ़ी एंड सम अदर प्लेसेस। देख रहे हो, एक छोटी बिल्ली के साइज की ये होती है, रेडिश रेडिश कलर की होती है। नाम क्या है? इंडियन जाइंट स्क्वेरल। डन।
फिर क्या देखने को मिला, एक बंदर जिसके आंखों के चारों तरफ व्हाइट सर्कल है, हमारे डार्क सर्कल होते हैं लेकिन इस बंदर के चारों तरफ आंखों के व्हाइट सर्कल है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे इसने चश्मा पहन रखा हो। देखो ऐसा लग रहा है इसने चश्मा लगा रखा हो, है ना, इसलिए इसका नाम है स्पेक्टिकल्ड मंकी। और ये क्या है, स्टेट एनिमल ऑफ त्रिपुरा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके लिखो त्रिपुरा का स्टेट एनिमल कौन है, स्पेक्टिकल मंकी। ओके, द व्हाइट पैचेस अराउंड इट्स आई मेक इट लुक लाइक इट इज वियरिंग अ स्पेक्टिकल। ये जो व्हाइट 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 पैचेस हैं, इससे लगता है कि उसने चश्मा पहन रखा हो, चश्मा मतलब स्पेक्टिकल, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्पेक्टिकल मंकी। ओके, फिर अब जीप जहां पे रुकी वो एक पॉन्ड के पास का एरिया था, ठीक है, वहां पे उनको एक कुछ गौर दिखाई दिए। ये देख रहे हो गौर, ये बुफैलो के जैसे दिख रहे हैं लेकिन ये बफैलो नहीं है। ओके, बफैलोस के जैसे दिख रहे हैं लेकिन ये बफैलो नहीं है, बट दे आर स्ट्रॉन्गर विथ स्ट्रॉन्गर हॉर्न। ये उनसे भी ज्यादा मजबूत हैं और इनके जो हॉर्न है, इनकी जो सींग है वो और ज्यादा मजबूत हैं। डन है, आगे चलते हैं। अब पॉन्ड के पास बहुत सारे जानवरों के फुटप्रिंट्स के भी निशान थे, क्योंकि पॉन्ड के आसपास की जो मिट्टी थी, जमीन थी, वो गीली हो गई थी। अब कोई भी जानवर वहां से चल के जाएगा तो क्या होगा बच्चा, तो क्या होगा, उसके पैरों के निशान वहां पे आ जाएंगे, है ना। अगर पैरों के निशान आएंगे तो क्या होगा, फुटप्रिंट्स पड़े रहेंगे। तो आर्य ने पूछा ये कौन किस एनिमल के पैरों के निशान है, तो बच्चों ने बताया कि हो सकता है ये टाइगर हो, या हो सकता है ये डियर हो, या फिर रैबिट हो सकता है, क्योंकि वहां पे एक रैबिट खड़ा होके क्या कर रहा था, घास मचर मचर करके खा रहा था, है ना। अब सबने गेस करना शुरू किया कि ये किसके पैरों के निशान है। क्या तुम गेस कर सकते हो कि ये किसके पैरों के निशान है? अब देखो ये है कुछ निशान, कौन कौन गेस कर सकता है कि ये किस जानवर के फुटप्रिंट्स है? जल्दी जल्दी से गेस करो। ये बच्चा वही एनिमल है जो आप मोस्ट ऑफ द लोग एकदम पाल के रखते हैं, ये है डॉग के पैर, है ना, है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट, ये किसके पैरों के पंजे लग रहे हैं, किसके पैर, किसके फुटप्रिंट्स लग रहे हैं, कुछ इस तरीके का, ऐसे 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 ऐसे। ये है बच्चा एक डक के पैरों के निशान। डक, इसके बिल्कुल फ्लैप जैसे हैं, जैसे हमारी उंगलियां कैसी हैं, ऐसी हैं, लेकिन इसकी उंगलियां कैसी हैं, आपस में ये जुड़े हुए हैं, ऐसे मस्कुलर फ्लैप से जुड़े हुए हैं, जैसे वो पानी पर छपाक छपर 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 करके चल पाए, है ना। तो ये रही डक। नेक्स्ट चलते हैं, फिर उनको देखिए चिड़िया, कैसी चिड़िया, जिसके ऊपर सर पे कुछ तो ऐसे ऐसे निकला हुआ था, ऐसे, ठीक है। तो दैट इज अ हॉर्नबिल। वो क्या है, आभा दीदी ने बताया वो एक हॉर्नबिल है। उस चिड़िया का नाम हॉर्नबिल है। क्यों उसका नाम हॉर्नबिल क्यों है, क्योंकि उसके सर पे ऐसा लगता है कोई हॉर्न निकला हो, ठीक है। इट हैज अ हेड गियर, हेड गियर यानी सर पे पहनने वाली कोई चीज, ठीक है। ग्रोइंग आउट ऑफ इट्स फोरहेड, उसके सर से कुछ तो बाहर आ रहा है, बिल्कुल हॉर्न यानी सींग की तरह। हेंस इट इज कॉल्ड हॉर्नबिल, इसीलिए उस चिड़िया को क्या बोलते हैं, हॉर्नबिल। ओके, डन है। वुड पिकर अलग है, हॉर्नबिल अलग है। ये हॉर्नबिल की बात हो रही है। अब बच्चा पार्टी, बहुत अलग अलग टाइप के बर्ड्स होते हैं, जैसे पिकॉक हो गया इतनी कलरफुल, देन पैरट हो गया, आउल हो गया जो रात को भी देख सकता है ना। ऐसे अलग अलग टाइप की बर्ड्स होती हैं हमारे एरियाज में। और क्या होती है, इन बर्ड्स की बीक भी अलग अलग होती हैं। जैसे ईगल की आपने बीक देखी होगी, कितनी शार्प और कर्व। क्यों, क्योंकि वो क्या करती है, अपने शिकार को ऐसे पकड़ती है और दबोच के खा जाती है ना। उनको पकड़ने के लिए इसके जो क्लॉज, पंजे होते हैं वो भी बहुत नुकीले और शार्प होते हैं। जबकि जो ये है, इसका नाम है सनबर्ड। सनबर्ड की जो बीक होती है बहुत ही लंबी होती है, क्योंकि ये फूलों के नेक्टार को पीती है, फूलों में जो रस होता है उसको पीती है, इसलिए इसकी जो बीक है वो काफी लंबी होती है ना। तो
किसकी बीक कैसी है, किस बर्ड के क्लॉज कैसे हैं, यानी पंजे कैसे हैं, उसको देख के हम बता सकते हैं कि उसकी ईटिंग हैबिट क्या होगी, वो क्या खाती होगी। अब आपने छोटी सी गौरैया चिड़िया को, स्पैरो को देखा होगा, उसकी छोटी छोटी सी बीक होती है, वो क्या खाती है, दाने खाती है, दाल खाती है ना, ग्रेन्स खाती है, यानी छोटी छोटी चीज को खाती है। अब ये क्या करती है, शिकार करती है, बड़े बड़े शिकार करेगी। ये क्या करती है, फूलों से उनका रस पीती है। अब चलते हैं वाटर एनिमल्स के बारे में जानते हैं, है ना। अब वाटर एनिमल्स की बात करें तो बच्चा पार्टी, इनमें ऐसा क्या है जो हमें नहीं, यानी ये पानी में रह सकते हैं पर हम पानी में बहुत मुश्किल है, राइट। मुश्किल क्या, हम रह ही नहीं सकते ज्यादा देर तक, बट ये कैसे रह पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। क्या है वो, पहली चीज तो इनके पास अंदर तैरने के लिए फिन्स है, स्विम करने के लिए फिन्स हैं, देख रहे हो इनके फिन्स फिन्स फिन्स, जिससे कि ये तैर पा रहे हैं। हमारे पास तो पैर हैं, हाथ हैं, इनके पास गिल्स हैं, जिससे ये पानी के अंदर के ऑक्सीजन को ले पा रहे हैं, पानी के अंदर सांस ले पा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम लंग से सांस ले रहे हैं, हम एटमॉस्फेयर एयर में सांस ले रहे हैं, डन है। अब कुछ वाटर एनिमल, जैसे इसको देख रहे हो, ये है एक टाइप का क्रोकोडाइल, नाम है इसका घड़ियाल। ये क्रोकोडाइल नहीं है, एक क्रोकोडाइल की एक वैरायटी है घड़ियाल, क्योंकि इसकी जो ये जो इसका फेस है ये बहुत ही पॉइंटेड है एकदम, इसकी जो स्नॉट है पॉइंटेड है एकदम, नैरो लॉन्ग पॉइंटेड है, जिसे ये मछलियां पकड़ के खा जाता है। फिर आते हैं ये टर्टल, वाटर टर्टल, जिसकी शेल काफी स्ट्रांग होती है ना, जिससे वो सेफ रहता है। उसके जो फ्लैप होते हैं ये एकदम वेब्ड होते हैं, जैसे अंदर तैर पाता है। ओके, फिर फ्रॉग, फ्रॉग होते हैं एम्फीबियन। अब ये एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियन यानी ऐसे एनिमल्स जो वाटर और लैंड दोनों पे रह पाए, डन है। तो फ्रॉग्स क्या है, एम्फीबियंस हैं, ये लैंड एंड वाटर दोनों पे रहते हैं। ये क्या है, ये टाइनी एनिमल। जैसे ही बच्चे इन सारे एनिमल्स के बारे में जान रहे थे, वैसे ही पास से एक इंसेक्ट कूदा और सारे बच्चे डर गए, लेकिन आर्या ने बताया कि डरो मत, वो एक इंसेक्ट है। अब तुम्हें कैसे पता कि वो एक इंसेक्ट है, क्योंकि बच्चा जो इंसेक्ट होते हैं उनके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ एंटीना होता है, जिससे वो सराउंडिंग को सेंस कर ले। और इंसेक्ट ऑल्सो समटाइम्स हैव 2 पेयर ऑफ विंग्स, कभी कभी 2 पेयर्स ऑफ विंग्स भी होती है, एज इन केस ऑफ फ्लाइज, ग्रास ऑपर्स। फ्लाइज और ग्रास ऑपर में जैसा होता है, लाइक द ग्रास ऑपर यू विल फाइंड मैनी इंसेक्ट इन द फॉरेस्ट सच एज एंट, ग्रास ऑपर की तरह एंट, बीटल, बीज, फ्लाइज, प्रेइंग मैंटिस, बटरफ्लाइज, ये बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे इंसेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। आ जाओ एक एक करके जानते हैं। ये है बच्चा पार्टी बीटल, जिसकी शेल ये आउटर लेयर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिसको प्रोटेक्ट करके रखता है ना, बहुत स्ट्रांग रहता है ये। फिर ये है हाउस फ्लाई, जो कि हमने बहुत देखी है, और ये बहुत जम्प्स इधर उधर फैलाती है, तो हमें इससे तो बच के रहना है। ओके, जम्प्स कैरी करती है हाउस फ्लाई मक्खी। देन आती है बटरफ्लाईज, बटरफ्लाई सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल क्रिएचर, ब्यूटीफुल इंसेक्ट, है ना। फिर आते हैं हम बीज, बीज वेरी गुड, बीज अपना छत्ता बनाती हैं और एकदम मिलजुल कर कम्युनिटी की तरह काम करती हैं, है ना। देन आते हैं प्रेइंग मैंटिस। अब ये कुछ नया है, इसका नाम प्रेइंग मैंटिस, कैसा नाम है, कैसे पढ़ा। एक तो ये हमेशा ऐसे रहते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है प्रे कर रहे हो। दूसरा, ये अपने शिकार यानी प्रे को एकदम उसको शिकार करके खाते हैं, इसलिए भी इनका नाम क्या है, प्रेइंग मैंटिस। ओके, समझे। फिर आते हैं बच्चा पार्टी लीफ के बारे में जानते हैं, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, नीचे नीचे उनको जो भी पत्तियां डिफरेंट डिफरेंट टाइप की दिख रही थी वो उठाते जा रहे थे। ओके, अब क्या आप भी पत्तों को, पेड़ों को देख के बता सकते हो कि ये किसका पत्ता है। हाँ, जैसे ये यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि ये बैम्बू है। क्या है ये बैम्बू का पेड़ है और ये बैम्बू की लीफ है। इसको बताओ, ये है अमरूद यानी गुआवा का पेड़ और गुआवा की लीव्स, डन है।
फिर क्या है, ये है भाई हमारा मैंगो, मैंगो की लीफ, ये है हमारा जैक फ्रूट, ऑगी के भाई का फ्रूट। फिर आता है हमारा नीम का पौधा, नीम की पत्ती देख के भी हम बता लेते हैं, उसकी स्मेल से भी हमें पता चल जाता है कि वो किसका किसका पेड़ है। देन आता है लेमन। फिर आता है हमारा ये जानना कि आखिर लीफ में हमने देखा क्या। जब जितनी भी लीफ देखोगे ना, उसमें दो तरह की लीफ देखोगे, एक जिसमें ऐसे 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 से सीधी सीधी लाइन है, ठीक है, दूसरी जिसमें ऐसे लाइन है, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे 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 ऐसे, मतलब एकदम जाल बिछा है। तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और जितनी भी लाइनें हैं, लाइनों को क्या बोलते हैं, लाइनों को बोलते हैं हम वेन्स। ओके, जितनी भी लाइनें लीफ में हमें देखने को मिलती हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, वेन्स। डन है बच्चा। नाउ अब बच्चों, all living things are connected because they depend on each other for food, water and life। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है फूड, वाटर और लाइफ के लिए। ट्री गिव फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स, ट्री जो है फूड और शेल्टर प्रोवाइड करवाता है। रिवर्स और एंड पॉन्ड्स गिव वाटर टू फिश, रिवर एंड पॉन्ड्स वाटर प्रोवाइड करती हैं। सन एनर्जी देता है, एनिमल ईट प्लांट और अदर एनिमल्स, और इफ वन पार्ट इज मिसिंग द होल वेब बिकम वीक। कैसे हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड है, किस चीज के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए, लाइफ के लिए। जो पेड़ है वो खाना बनाते हैं, है ना, हमें रहने के लिए जगह भी देते हैं। फिर पेड़ों को पानी कहाँ से मिलता है, रिवर और पॉन्ड से पानी मिलता है। फिश को भी वहीं से पानी मिलता है, सन से एनर्जी मिलती है। एनिमल्स को, एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स पेड़ पौधों को खाते हैं, फिर दूसरे एनिमल्स इन एनिमल्स को खाते हैं, यानी हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसी को बोलते हैं वेब ऑफ लाइफ, यानी नेचर किसकी तरह है, स्पाइडर वेब की तरह है। अगर वन थ्रेड ब्रेक्स द होल वेब गेट वीक, एक थ्रेड टूटा तो बाकी सारे भी वीक होने लगेंगे। तो ये चैप्टर होता है यहीं पे एंड काफी सारी चीजें हमने सीखी इस चैप्टर में। जो जो इम्पोर्टेंट था वो ध्यान रखना, स्टोरी को भी याद रखना कि आभा दीदी के बारे में क्या क्या बातें हुई हैं। डन बच्चा पार्टी, फिर मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।